भगवान की जय हो। सुदामा जी ने जब ये शब्द बोला है कि पहरेदारों, तुम जाकर के केवल अपने राजा से ये कह देना कि तुम्हारे मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आए हैं, वो अपने आप ही दौड़ भागेगा। द्वारपाल आपस में कहने लगे, भैया कहीं ऐसा ना हो हम तुम जागू समझ रहे हैं भुंडो सुंडो सब मक्खी लग रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का बाकी नहीं हो। दोस्त सही कह रहे भैया, हमारी तुम्हारी आफत खामा खा आ जाए क्या फायदा है। अरे जो भी होगा वो होगा, हमें क्या मतलब है, वो अपने खुद पहचान लेंगे। क्यों नहीं। द्वारपाल दौड़ करके भगवान मुरली मनोहर लोगों आते हुए द्वारपाल को देखते हैं। द्वारपाल कहने लगे, महाराज की जय हो। जय हो। बद्री के हवा थे। सुदामा जी दरवाजे पर खड़े हैं, पहरेदार दौड़ करके भागा है और पहरेदार ने जाकर के भगवान मुरली मनोहर से कहा है कि महाराज की जय हो। कहिए द्वारपाल क्या कारण है। महाराज एक दरवाजे पर कोई 3 भिखारी आए हुए हैं, जिनकी वेशभूषा देख करके ये महसूस होता है कि कोई भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। भिक्षा? लेकिन वो आपको अपने मित्र बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो मेरे मित्र हैं, मेरा नाम सुदामा है। तो मेरा ही प्रिय मित्र है। सुदामा का जैसे ही नाम सुना है माताओं बहनों भाइयों, भगवान मुरली मनोहर दौड़ करके भागे हैं। भगवान मुरली मनोहर भागे और जाकर के भगवान मुरली मनोहर ने अपने सुदामा की जेठ भर ली। तेरो दुर्बल है गयो गात किरण सुधी भूल गए रे नयावन की। तेरो दुर्बल है गयो गात किरण सुधी भूल गए रे नयावन की।
भूल गए रही तैयार कमरी कराते और फिर तुम कमरी कराते और कहीं आई जाते का कभी भूल गए तैयार सुदामा जी की हालत को देख करके भगवान मुरली मनोहर रोने लगे। लोगों कहने लगे हैं, भैया बड़े दिनों के बाद में तुमने मेरी याद की है, इतना हाल तुम्हारा खराब है। भगवान मुरली मनोहर आंखों में आंसू लेकर के रोने लगे हैं। लोगों यहाँ तक बताया है कि भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर भी धोए। सुदामा जी के पैर, जिन पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, रक्त बह रहा है, सुदामा जी भगवान मुरली मनोहर के सामने बैठे हैं। लोगों भगवान मुरली मनोहर सुदामा जी के चरण अपने आंसुओं से धोते, उनको स्नान भी कराते हैं। स्नान भी करा रही है, क्योंकि हालत बहुत बेकार हो चुकी है, मक्खी लग रही है। ऑर्डर दे दिया, अपनी 16,108 पत्नियों को ऑर्डर दे दिया कि हमारे बड़े भ्राता आए हैं, 56 प्रकार के भोजन के लिए बना करके तैयार किए जाए। सहेलियां इधर आ जाए। सहेलियां 56 प्रकार के भोजन बना करके 16,108 पत्नियां लेकर के आ गई। भोजन हो रहा है, थोड़ा इतना गैप दे दो जो सामने वाले देख सके, थोड़ा गैप दे दो, साइड हो जाओ थोड़ा दूर। माताओं बहनों भाइयों, भगवान मुरली मनोहर सुदामा जी को भोजन कराती है। और ये 51 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। पूरन सिंह साइकिल वाले 51 रुपए देकर के हमारा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, विदाई के रूप में दे रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। अब तो 16,108 पत्नियां देख रही हैं कि दादाजी आए हैं, दादाजी आए हैं। बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान उन्होंने बनाए हैं और लाकर के सुदामा जी को खिलाए हैं। सुदामा जी खा रहे हैं,
सबका स्वाद अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने सारा भोजन अपने उस कमंडल में डाल लिया और उंगली से घोंटा मार करके वो चाट रहे हैं। सुदामा जी कमंडल में सारे भोजन को डाल लेते हैं उंगली से घोंटने के बाद में, और जैसे ही उन्होंने खाना चालू किया तो भगवान के भैया कहने लगे हैं, भैया बोलो भैया। हाँ, ये रुक्मिणी तुम्हारी बड़ी बहू जी पूछ रही है कि हमने दादाजी के लिए कचौड़ी बनाई, वहाँ में नमक भमक सही है? नमक की बात कर रहे हो? हाँ, इतनी मिर्चे से मुंह बड़ा जातू है। आज भैया रुक्मिणी कहने लगी, सोच तो हो रहा है कि कोई मिर्च ज्यादा ना है, ये दादाजी ने ऐसे स्वाद कैसे बताया? तो अपने अपने आइटम का सभी स्वाद पूछ रही है, और सुदामा जी ने वो भोजन अपने कमंडल में पुर लिया, उंगली से घोंटा मार करके चाटना चालू कर दिया। सभी का स्वाद अलग अलग बता रही है, सभी का स्वाद। 16,108 पत्नियां खड़ी खड़ी देख रही है दादाजी का हाल। माताओं बहनों भाइयों भोजन कराया। भैया हाँ, जावती कह रही खीर कैसी बनी? कन्हैया हाँ, खीर तो बहुत सुंदर बनी है, लेकिन जामंती है जो पूछो जब मैं चीनी जा रही हूँ भूले गई कि हथेलाई हरे चीनी मीठी ना दे दो। जब डारी हो तब तो मीठी हुई। जामंती कहने लगी, हाय भैया हमें ध्यान ही ना रहो चीनी डालने को। भैया हाँ, ललिता जी कह रही है अपना 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 सभी स्वाद बता रही हैं। अब तो भगवान मुरली मनोहर ने बड़े आनंद के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में उन्हें भोजन कराया, और भगवान कन्हैया अपने पास में बैठा थे। भगवान चलो बैठ जाओ, कुछ बैठाओ, बैठ जाओ। सुदामा जी भोजन करने के बाद में फ्री होते हैं तो भगवान मुरली मनोहर कहने लगे, भैया ओ भैया सुदामा भैया। हेलो, हाँ भैया कहाँ है? भोजन हो गए भैया? हाँ भैया। और बताओ सब ठीक ठाक हैं घर पे? हाँ भैया सब ठीक है। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है भैया। हाँ भैया। बड़े दिनों के बाद आज तुमने हमें सूरत दिखाई है। हाँ। तुमने हमें आज तक याद ही नहीं किया। हम और आप बचपन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर पढ़ते थे, तो हमारे अंदर तुम्हारे अंदर कितना प्रेम था भैया। भैया बहुत तो क्या करे भैया, काली बच्चा हुई है ताई में हमारे दिमाग लगी हो, हमने गौर ही न दे पाई तुम्हारे लंग भैया। भैया ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। हाँ भैया। तो भैया और बताओ घर पे बच्चे बच्चे सब ठीक है? भाभी ठीक है हमारी? हाँ भैया सब सही है। बिल्कुल भाभी बढ़िया है, सही है? हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया, एकदम टन टन टन। और भैया भैया टन कौन सी होती है? टन लगता चलिए ना भैया। और भैया। अच्छा ये बताओ भैया। बोला भैया। तुम हमसे मिलने आए हो? बिल्कुल भैया। तो भाभी ने कुछ भेजा होगा हमारे लिए। खड़े हो जाओ। मिले वे की बात कर रहा हुआ तुम है? भाभी ने 3 लौंगे खाए ले। चलो भैया। हाँ भैया। कुछ नहीं भेजा है? सुना ये जो घरे का रखो तो चुखरियाँ कुन्ना में मर रही है भूखी। हाँ परेशानी ज्यादा खड़ी है। बहुत परेशानी है भैया। तो भैया पैसे कछू नहीं भेजो? कछू नहीं भेजो भैया। चलो भैया एक बात बताओ। बोलो भैया। हम जब छोटे हते तो भाभी जो कछू बनाती हती तो थोड़ो सो हमारे लिए बचा के जरूर रखती। तो भैया हमें बहुत चाहती हती हमारी भाभी, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे लिए कुछ नहीं भेजा होगा? भैया पहले हम गरीब बनाए। अच्छा। और अब तो इतने गरीब है, संध्या की खाई ली तो सवेरे जीना है। अच्छा। और सवेरे की खाई ली तो दोपहर जीना है। अच्छा। हाँ। तो भैया ज्यादा परेशान बहुत। कछू नहीं भेजो? कछू नहीं भेजो। सही कह रहे हो भैया। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। चलो भैया। हाँ बोलो भैया। एक बात बताओ। बोलो भैया।
हम और तुम जब संग संग पढ़ते थे, संग संग रहते थे, हाँ हाँ तब तुम्हारी ये दोनों बाजू बिल्कुल सही थी भैया। भैया अब जी एक उटकी उटकी सी कैसे भैया भैया? हाँ? जहाँ में गांगे लेकर आई है। गांगे ने? हाँ अच्छा तो तुम्हारी भाभी ने मिड़किया चीर के जहाँ में बांध दी है। अच्छा, दवाई लगा दी है, मिड़कुया चीर के बांध दी है। हाँ भैया। सुदामा जी फिर भी झूठ बोल रहे हैं भगवान मुरली मनोहर के सामने खड़े होकर के। झूठ क्यों बोल रहे हैं मालूम है? झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि ये इतनी बड़ी द्वारका का राजा बना खड़ा है मेरे सामने, भला मैं ये टूटे हुए चावल के कड़े से दूं तो दूं कैसे? मुझे शर्म आ रही है, शर्म आती है। आप लोग थोड़े इधर आ जाएंगे, आप लोग आ जाए। माताओं बहनों भाइयों सभी भैया इधर आए। अब तो सुदामा जी, हाँ या बैठ के ले लो, बैठ के बोलेंगे, सबको दिखाएंगे। सुदामा जी छिपा रहे हैं, वो इसलिए नहीं छिपा रहे कि उनके अंदर कोई महल हो, वो इसलिए छिपा रहे हैं कि इतने बड़े राजा को भला में ये टूटे हुए कड़ कैसे थे, इसलिए छिपा रहे हैं। कभी कोई बहाना लगाते हैं, कभी कोई बहाना लगाते हैं। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे हैं भैया, हाँ भैया तो कुछ नहीं भेजा है। कछु ना भेजो भैया। सही बता रहे हो? बिल्कुल सही बता अच्छा रहे हो। कछु ना भेजो तो जी बताओ, बोलो भैया। गंगे मैया की किस्म खाओ, कछु ना भेजो। गंगा मैया ही किस्म खा रहे हैं भैया, कछु ना भेजो। इतने गंगा जी कब ते आए गए की किस्म खा रहे हैं? अरे वे चकबंदी में है भैया। चकबंदी में गंगा जी घूमी जाती है? हाँ बिल्कुल। चकबंदी कबते घूमे करी गंगा जी में? अरे भैया सुदामा जी अब तो उल्टे सीधे बहाने लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भगवान सब कुछ समझ रहे हैं। भगवान सब कुछ समझ रहे हैं कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से कहा छिपो जगे हाथ जगत की डोर। भैया तो कुछ नहीं भेजा है भैया, तुम्हारे ढोलक बाई की किस्म खा के कह रहे हैं कछु ना भेजो। अच्छा हाँ भैया। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ करके भगवान ने माताओं बहनों भाइयों, जब कैमरा ने साइड में कर लियो, हाँ कम गिर भगवान एकदम से आगे बढ़े और जो चावलों की पोटली भगवान मुरली मनोहर के सामने लेकर के सुदामा जी अपनी कांख में खड़े हैं, अब वो ही पोटली खींच ली। अब तो खोल करके मूठ भर भर के चावने लगे लोगों। क्या हुआ? जो भी माता चावल लाई हैं वो गद्दी पर चढ़ाएं और यहाँ जमा कर। किसी रीति